स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठे द्वितीयाननस्य प्रमेयानि विचार्यन्ते। यत्र शब्दशक्तिमूलध्वनौ नानार्थस्थले अथवा शब्दशक्तिमूलध्वनेः कः विषयः इत्यत्र स्वीयं किञ्चित् अभिनवं मतम् उपस्थाप्य पंडितराजः तत्र शक्ति नियामकत्वेन प्रसिद्धाः ये सन्ति संयोगादयः भर्तृहरिणा ये उक्ताः सन्ति तेषां स्वरूपं किञ्चित् अत्र सामान्येन प्रस्तौति। तत्रैव अस्माकं पाठः प्रवर्तते। ह्यस्तनपाठे अस्माभिः संयोगस्य अविधानियामकत्वं विचारितं। तत्र संयोगस्य लक्षणम् इत्थमुक्तं यत् यः सम्बन्धः नानार्थपदशक्यान्तरवृत्तितया अप्रसिद्धो भवति पुनः तच्छक्यवृत्तितया च प्रसिद्धो भवति तादृशः सम्बन्धविशेषः संयोगः इति अत्र अविधानियामकत्वेन उक्तस्य संयोगस्य स्वरूपमस्ति। तेन सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र शङ्खचक्रयोः यः सम्बन्धः अस्ति सः नानार्थक हरिशब्दस्य अन्येषु अर्थेषु अर्थात् विष्णुभिन्नेषु अर्थेषु प्रसिद्धो नास्तीति ख्यातिरस्ति लोके। अतः तत्र नानार्थ तस्मिन् संयोगे अर्थात् शङ्खचक्र प्रतियोगिक संयोगे नानार्थ हरिशब्द सख्यांतर वानरादि सख्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्वमस्ति। यतोहि अयं संयोगः तत्र न भवति। पुनश्च अयं शङ्खचक्र प्रतियोगिकः संयोगः नानार्थ हरिशब्दस्य विष्णुरूपार्थ शक्यवृत्तितया प्रसिद्धश्च अस्ति। अतः अयं सम्बन्धः अत्र नानार्थकस्य हरिशब्दस्य शङ्खचक्र प्रतियोगिकः यः संयोगः अस्ति सः विष्णुरूपार्थे अभिधां नियमयति इति मीमांसा आसीत्। अद्य संयोगजन्यस्य विश्लेषस्य विप्रयोगस्य विभागस्य अविधानियामकत्वं कथं भवति इति विचारः अस्ति कर्तव्यः। तर्हि अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति विप्रयोगो विश्लेष इति। ठीक है, यह है आज का पाठ। तो दूसरा अविधानियामक क्या है हरिकारिका में, तो वो यही है संयोगो विप्रयोगश्च ऐसा। तो विप्रयोग पदार्थ क्या है, तो कहा कि विप्रयोगः विश्लेषः, किसी वस्तु का किसी पदार्थ का किसी पदार्थ से अलग होना, संयोग का नाश होना ही विप्रयोग है। ठीक है, तो वस्तुतः जो विभाग होता है वो संयोगजन्य होता है। हाँ, विप्रयोग जो होता है वो संयोगजन्य होता है, क्योंकि संयुक्त पदार्थयोरेव विभागः भवितुमर्हति न तो असंयुक्तयोः, है ना। जो पदार्थ अलग ही हैं उनमें ऐसा नहीं बोलते इमौ विभक्तौ, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। इमौ विभक्तौ यह व्यवहार किन दो पदार्थों के लिए होता है, जिनका पहले संयोग था। ठीक है, तो जो संयोग विप्रयोग होता है या विभाग होता है वह संयोगजन्य गुण होता है। ठीक है, तो उसके लिए विशेष लक्षण करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि जो संयोग का लक्षण है वही उसमें घटित हो जाएगा, क्योंकि वस्तुतः उसके मूल में जो है विभाग के मूल में संयोग रहता है। तो जो संयोग का लक्षण है वही लक्षण विभाग का भी हो जाएगा। क्या कहते हैं, असंख्य चक्रो हरिः इत्यत्र तयोरेव विश्लेषः, अर्थात शंखचक्रयोरेव विश्लेषः, क्योंकि शंखचक्रयोरेव संयोगः विष्णौ अस्ति। अतः विष्णोः शंखचक्रयोरेव विभागः भवितुमर्हति। तयोरेव विश्लेषस्तथा, तथा नाम यथा संयोगः आसीत्
तत्पद शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धः तच्छक्य वृत्तितया च प्रसिद्धः तथैव। तो जैसा संबंध होता है, संयोग होता है, उसी प्रकार का विप्रयोग होगा। अर्थात जिस पदार्थ के साथ संबंध संयोग प्रसिद्ध होता है, विप्रयोग भी उसी से प्रसिद्ध होगा, है ना। शंख चक्रऊ वानराद विप्रयुक्तऊ ऐसा व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि वानर के साथ संयोग ही प्रसिद्ध नहीं है ना शंख चक्र का, तो फिर विप्रयोग कैसे होगा। तो इसीलिए असंख्य चक्रो हरिहि, अगर ऐसा वाक्य का कोई प्रयोग करता है, ठीक है, अर्थात हरिहि शंख चक्राभ्याम रहितः, ठीक है, नए समास है। विष्णु जो है वो शंख चक्र से रहित हैं, तो यहां पर भी क्या है, हरि शब्द जो है वो नानार्थक है। तो यहां पर भी हरि शब्द का जो अभिधा है वो किस अर्थ में है, शक्ति किस अर्थ में माने। तो अब यहां पर देखिए संयोग तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि नए समास है, सहपद तो नहीं है संयोग वाची जो सहपद है समास में, तो यहां पर तो नए समास है, तो यहां पर तो विप्रयोग बता रहे हैं कि उनसे रहित है। तो क्या अभाव जो है वो किसी भी हरि शब्द के किसी भी अर्थ से हम अभाव ले सकते हैं क्या शंख चक्र का, तब तो वो सब में मिल जाएगा हमको, है ना। इंद्र में भी अभाव है शंख चक्र का, वानर में भी अभाव है, सूर्य में भी अभाव है ना। तो क्या ऐसा अभाव हम किसी में भी ले सकते हैं क्या, तब तो हरि शब्द के अभिधा का नियमन नहीं होगा। असंख्य चक्रो हरि से अगर इस प्रकार का विभाग लेंगे या इस प्रकार का राहित्य लेंगे तो बोलते हैं नहीं, जैसा आपने संयोग लिया है वैसा ही विभाग को मानना होगा। तो संयोग हमने कैसा माना था, तो अन्य अर्थों के साथ जो अप्रसिद्ध है और एक अर्थ के साथ जो प्रसिद्ध है, ऐसा संयोग माना था। तो विप्रयोग माने वो भी ऐसा ही मानना होगा, क्योंकि जो विप्रयोग होता है वो संयोग से भिन्न पदार्थ नहीं है, वो संयोगजन्य ही होता है। अर्थात संयोग वहां पर प्रकार रूप में रहता है विप्रयोग में, ठीक है। तो वही बोलते हैं अत्र ही विश्लेष नियत पूर्ववर्तिनः संश्लेषस्य प्रागुक्त दलद्वयाक्रांतत्वम् अपेक्षते। यहां पर भी जो विश्लेष है उससे नियत पूर्ववर्ती कौन होता है, तो वो संयोग होता है, संश्लेष होता है। तो विभाग से नियत पूर्ववर्ती जो संयोग है उसके लक्षण में जो हमने दो दल दिए थे ना, उसमें पहला दल था नानार्थ पद शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्वे सति तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्धत्वम संयोगत्वम, ऐसे आपको यहां भी बोलना होगा, है ना, क्योंकि संयोग से ही तो उत्पन्न विभाग हो रहा है। तो वह जो दो दल थे वो यहां पर भी आ जाएंगे। तो विभाग अब कैसा लेना है, संबंध तो नहीं ले सकते। तो जो अभाव नानार्थक शब्द के अन्य शब्दों के साथ अप्रसिद्ध है और इनके साथ जो प्रसिद्ध है, विष्णु के साथ जो प्रसिद्ध है, ऐसा संयोग का नाश, ठीक है, वही विभाग है। तो तेन उससे क्या होगा, आयुध सामान्य विभाग, कि ना अनायुधो हरिहि, यहां पर अभिधा का नियमन नहीं होगा, क्योंकि अनायुध में जो क्या हो रहा है, आयुधत्वेन आयुध का जो विभाग है वो इंद्र से भी हो सकता है। और पाशांकुशादि विभाग है ना, अपाशांकुशो हरिहि, इसका विभाग तो कभी, इसका तो संयोग कभी हरि में होता ही नहीं है, तो इसका विभाग जो है वो हरि शब्द की अभिधा का नियमन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला कि जैसे आपने संयोग के लक्षण में उन दो दलों को कहा था, उसी प्रकार से विभाग में भी मानना होगा, ठीक है। तो अत्र ही माने विप्रयोग लक्षणे अस्तु। तो तादृश परिभाषित संयोग नासकः विभागः, ऐसा लक्षण करेंगे अब, ठीक है। तो तादृश माने नानार्थक पद शक्यांतर वृत्तितया प्रसिद्धः तच्छक्य वृत्तितया च
नानार्थक शब्द सख्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धः तच्छक्य वृत्तितया च प्रसिद्धः यह संयोगः तन्नासको गुणः विभागः, ऐसा लक्षण करेंगे तो फिर क्या होगा, किसी से भी आप विभाग नहीं ले सकते जिसके साथ उन पदार्थों का संयोग प्रसिद्ध है, संयोग था, उस पदार्थ के विभाग से वही अर्थ ज्ञात होगा, माने उसी पदार्थ से उन अर्थों का विभाग हो सकता है, अन्य पदार्थों से नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर शंख चक्र का संयोग विष्णु में प्रसिद्ध है तो शंख चक्र का विभाग भी विष्णु से होगा। इसीलिए असंख्य चक्रो हरि, यहां पर जो शंख चक्र का अभाव या विभाग जो बताया जा रहा है वह विभाग हरि शब्द की अभिधा का नियमन विष्णु रूप अर्थ में करा देगा, वही बताते हैं। यद्यप्यत्र, अब यहां प्रश्न होता है कि भैया जब आप ऐसा बोल रहे हो कि संयोग ही विभाग है, संयोग का लक्षण ही यहां पर विभाग का लक्षण बन जाएगा, तो फिर आपको विभाग को अलग से अभिधा नियामक कहने की क्या आवश्यकता थी, तो वो बता रहे हैं उसमें क्या हेतु है। ठीक है, यद्यप्यत्र गुणतया वर्तमानस्य तादृश संयोग गुणतया वर्तमानस्तादृश संयोग एव अभिधा नियमनाय अलम। हाँ, ऐसे तो अगर हम देखें तो यहां पर जो प्रकार रूप में वर्तमान है, गुणीभूत होकर के जो रहता है वो संयोग है। ठीक है, क्योंकि असंख्य चक्रो हरि में जो प्रधान है वो तो विभाग है, उस विभाग में तज्जनकत्वेन संयोग भी रहेगा, है ना, लेकिन वो संयोग वहां पर गौण है, विभाग प्रधान है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो गौण रूप से रहने वाला संयोग है वो ही क्या करा सकता है, अभिधा का नियमन करा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो ज्ञान है ही सबको कि विभाग किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का उसी से हो सकता है, द्रव्य से, जिस द्रव्य के साथ उस द्रव्य का संयोग रहा हो, क्योंकि संयोगजन्य ही विभाग होता है, विभाग का जो जनक है वो संयोग ही होता है, तो ये तो ज्ञात ही है। तो क्यों ना वहां पर गौण रूप से जो रह रहा है संयोग, ऐसे संयोग को ही अभिधा का नियामक मान लें, तो तत्र संयोगे नैव अभिधा नियम्यते। ठीक है, अलम, तो ऐसा जब हो सकता है तो आप विप्रयोग नाम का एक पृथक अभिधा नियामक की कल्पना क्यों करते हैं, तो बोलते हैं यद्यपि एवं भवितुम अर्हति तथापि गुण प्रधानयो सन्निपाते प्रधानानुरोध एव न्याय्यः। क्या होता है, कहीं पर गुण और प्रधान का सन्निपात हो, एक ही स्थल पर दोनों रह रहे हों, तो वहां पर जो नियम कारिता है अथवा नियम का करना है वो प्रधान के अनुरोध से ही होना चाहिए, जो प्रधान है उसके अनुरोध से ही होना चाहिए, गौण के अनुरोध से नियम नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए तो ये नियम की रक्षा करने के लिए हमने क्या किया कि यद्यपि यहाँ पर जो संयोग है गुणीभूत असंख्य चक्रो हरि में, वह भी हरि शब्द की अभिधा का नियमन करा सकता है, फिर भी हमने यहाँ पर विप्रयोग को इसलिए अभिधा नियामक माना है क्योंकि एक नियम है कि गुण और प्रधान का एक ही कार्य में सन्निपात हो, एक ही कार्य के लिए सन्निपात होने पर प्रधान से उस कार्य की उत्पत्ति माननी चाहिए, ये नियम है। ठीक है, प्रधानस्य अनुरोध एव तत्र न्याय्यः अस्तु, अथवा प्रधानानुरोधेनैव नियमः कर्तव्यः इति नियमः अस्ति। तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर इत्याशयेन विप्रयोगस्य नियामकत्वम् उक्तम्। तो नियामकत्वं नाम संयोगात् पृथक नियामकत्वं विप्रयोगस्य उक्तम्, एतद् उक्त नियम रक्षणाय। तो ये बात हुई, और इसमें एक और हेतु देते हैं, यद्वा संयोगस्यैव केवलत्वेन विश्लेष गुणीभूतत्वेन च द्वैविध्य प्रदर्शनाय। संयोग की ही द्विविधता बता रहे हैं, संयोग एव द्विविधः, कथम एकत्र प्राधान्येन वर्तमानः अपरत्र विभागस्थले गुणीभावेन वर्तमानः। अस्तु, सशंखचक्रो हरिः इत्यत्र
प्रधानतया वर्तते संयोगः अशंखचक्रो हरिः इत्यत्र गुणीभूततया संयोगः अस्ति। तो एतत् संयोगस्य द्वैविध्यम् अस्ति इति प्रदर्शनाय, माने संयोग ही क्या होता है, दो प्रकार से अविधा का नियामक होता है, अथवा संयोग ही दो प्रकार का होता है, इसीलिए भी हमने विप्रयोग का पृथक नियामकत्व कहा। ठीक है, कहने को तो ऐसे भी कह सकते थे, अगर आपको संयोग का द्वैविध्य ही बताना था कि संयोग जो होगा वो दो प्रकार से अविधा का नियमन करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा है। तो ये जो द्वितीय समाधान है ना, उसमें थोड़ी हमको अरुचि लगती है पंडित राज की, इसीलिए उन्होंने उसको बाद में रखा है। क्योंकि अगर आपको ऐसा ही कहना था, माने संयोग में ही द्वैविध्य प्रदर्शन आपका अगर अभिप्रेत था, तो वो तो ऐसे भी बोल सकते थे कि संयोग माने संयोग को बोल दें केवल, फिर जब व्याख्यान करते हैं वृत्ति शास्त्र में भर्तृहरि, तो ऐसे बोलते हैं कि संयोग जो होता है वो दो प्रकार से अविधा का नियमन करता है, एक तो प्रधानतया वर्तमानः, एकम अप्रधानतया वर्तमानः। ठीक है, दो प्रकार से करता है, तो ऐसे ही बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए ये द्वितीय समाधान जो है कि संयोग ही दो प्रकार, संयोग की ही द्विविधता बताने के लिए, है ना, इस प्रकार से विप्रयोग की पृथक अविधा नियामकता बताई, ऐसा द्वितीय समाधान भी देते हैं। ठीक है, अब साहचर्य की बात आती है। साहचर्यम एकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वम्। साहचर्यम नाम किम, तीसरा जो अविधा नियामक है वो साहचर्य है। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम। साहचर्यम नाम किम, है ना, सहचरति इति सहचरः, सहचरस्य भावः साहचर्यम। ठीक है, जो साथ चलता है वो सहचर होगा, उसका भाव साहचर्य। तो यहां पर जो साहचर्य अविधा नियामकत्वेन उपदिष्ट है वो कैसा है, पारिभाषिक है क्या, तो उसकी यहां पर मीमांसा करते हैं। देखिए, एकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वम्, है ना, एकः किंचित कार्यं करोति परंतु न हि एकाकी सन् सः तस्मिन् कार्ये अपरम अपेक्षते, है ना। तो तदेव एकस्मिन् कार्ये कस्यचित् जनस्य अन्यापेक्षित्वं यदस्ति अथवा परस्परापेक्षित्वम् अस्ति, असौ एतत् कार्यं कर्तुम् अन्यं जनम् अपेक्षते, सोऽपि अन्यः जनः एनं तत् कार्यं विधातुम् अपेक्षते इति अनयोः परस्परापेक्षित्वं यदस्ति एकस्मिन् कार्ये तदेव साहचर्यम् इति कश्चित् ब्रूते, तस्य इदानीं परीक्षां करोति पंडितराजः। अस्तु, देखिए, तो एक ही कार्य में एक दूसरे की अपेक्षा होना, है ना, जैसे वो होता है ना, एक वो कहानी बोलते थे कि किसी गांव में बाढ़ आ गई, तो दो व्यक्ति थे, उनमें से एक पंगु था और मैंने लंगड़ा था और एक व्यक्ति अंधा था। तो दोनों को जान बचानी है, तो ठीक है, तो प्राण रक्षा रूप हो गया कार्य। ठीक है, प्राणों की रक्षा करनी है, लेकिन ना तो अंधा अपने प्राणों को बचाने में अकेला समर्थ है, ना ही जो लंगड़ा है वो अपने प्राणों को बचाने में समर्थ है अकेला। तो क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, है ना, प्राण रक्षा रूप एक कार्य में एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, एक दूसरे की जो अपेक्षा करना है ना एक कार्य में, इसी को बोलते हैं साहचर्य। अगर ऐसा कहें तो क्या होगा, राम लक्ष्मणौ इत्यत्र लक्ष्मण साहचर्यम राम शब्दस्य। तो देखिए, राम लक्ष्मणौ इत्यत्र राम शब्दः अनेकार्थकः। अत्र राम शब्दस्य प्रायः त्रयः अर्थाः सम्पद्यन्ते। एकः बलरामः, द्वितीयः अयं परशुरामः
भार्गवः, तृतीयः दाशरथी रामः। एवं त्रयः अर्थाः रामशब्दस्य अत्र भवितुमर्हन्ति। तो रामशब्दः अत्र अनेकार्थकः, परन्तु लक्ष्मणेन सह एकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वं यदस्ति तत् रामशब्दस्य यावन्तोऽर्थाः सन्ति तेषु केवलं दाशरथि रामस्यैव संपद्यते। क्योंकि रावण के साथ युद्ध करना रूप जो एक कार्य है उसमें जो परस्परापेक्षित्व है, एक दूसरे की जो अपेक्षा करना है, वह लक्ष्मण के साथ केवल दाशरथी राम का ही उत्पन्न होता है। ना तो परशुराम के साथ साहचर्य सिद्ध होता है लक्ष्मण का, और ना ही बलराम के साथ, क्योंकि एक कार्य में परस्परापेक्षा न तो बलराम की लक्ष्मण से थी और ना ही परशुराम की थी, वो थी केवल दाशरथी राम की। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मणयोः परस्परापेक्षित्व रूप साहचर्यम् अस्ति। अतः लक्ष्मण शब्दस्य सन्निधानात् सः लक्ष्मण शब्दस्तु एकार्थकः अस्ति, तस्य तु नियतः अर्थः। अतः नियतार्थकेन लक्ष्मण शब्देन अत्र राम शब्दस्य अविधायाः नियमनं भवति। तो अत्र वस्तुतः तेन पदेन अविधा न नियम्यते, अपि तु लक्ष्मण शब्दस्य यः अर्थः अस्ति, सौमित्रः लक्ष्मणः, तेन लक्ष्मणेन यस्य रामस्य साहचर्यं प्रसिद्धमस्ति अथवा यस्य रामस्य साहचर्यम् अस्ति, तेन साहचर्येण रामशब्दस्य विधा दाशरथौ रामे नियम्यते। तो लक्ष्मण के साथ जिनका साहचर्य है वो केवल दाशरथी राम ही प्राप्त होते हैं। परशुराम या बलराम का साहचर्य इस प्रकार का एकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्व रूप जो साहचर्य है वो उन दोनों राम का सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए यहां पर राम शब्द की विदा जो है वो लक्ष्मण साहचर्य से दाशरथी राम में नियमित हो जाती है। अस्तु, लेकिन यहां पर प्रश्न होता है कि अथ किमिदं, अथ शब्दोत्र प्रश्नार्थकः, किमिदं परस्परापेक्षित्वम् एकस्मिन् कार्ये यत् अभ्यधायि भवता तत् किंचित् कार्ये अथवा किंचित् कार्ये अपेक्षितं भवति अथवा सर्वेषु कार्येषु, है ना। तो नाद्यः, अब ये पूछते हैं कि आपने जो कहा कि एकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वम्, तो एक दूसरे की अपेक्षा करना जो है वो क्या केवल एक किसी कार्य में संभव है अथवा सभी कार्यों में, है ना। तो पहले प्रश्न करते हैं पंडित राज। ये पंडित राज का स्वयं का सिद्धांत नहीं है, समझ लीजिए। पंडित राज साहचर्य का अलग लक्षण बताएंगे बाद में, पहले साहचर्य का जो लक्षण अन्य लोगों के मत में है उसका खंडन कर रहे हैं, ठीक है, पूर्व पक्ष बना करके यहां पर। तो पूछते हैं कि आप परस्परापेक्षित्व जो मान रहे हैं वो किसी कार्य विशेष में है अथवा सभी कार्यों में है। तो कहते हैं कि नहीं, नाद्यः, किसी एक कार्य में तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि घटाद्यव्यावर्तनात् घट साहचर्यस्यापि रामपद शक्ति नियामकता पत्ते। ऐसे तो क्या होगा कि कोई कहे राम घटऊ, ऐसा कोई प्रयोग कर दे वाक्य का, ठीक है, राम घटऊ। तो यहां पर क्या है, यत्किंचित कार्यापेक्षित्व जो है वो घट का भी है। जैसे जलानयन रूप जो कार्य है उसमें राम जो है वो घट की अपेक्षा करते हैं और घट जो है वो राम की अपेक्षा करता है ना। रामः जलम आनयति, ठीक है। तो ये जलानयन रूप जो कार्य है उसमें रामः घटम अपेक्षते, घटश्च आत्मनि जलानयन करणत्व संपादनाय रामम अपेक्षते।
है ना। तो एवं जलानयन रूप कर्मणि किंचित कर्मणि घट रामयोः परस्परापेक्षित्वमस्त्येव। अतः एवं तु घटपदार्थस्य साहचर्यमपि रामशब्देन सह भवति, है ना। अतः रामघटौ इत्यत्र घटपदार्थोऽपि अथवा घटपदार्थस्य साहचर्यमपि रामशब्दस्य विदायाः नियामकं भवितुमर्हति, परंतु न भवति। रामघटौ ऐसा अगर आप बोलेंगे तो यहां पर घट पदार्थ कैसे विदा का नियमन कराएगा कि राम शब्द का ये अर्थ है ना। क्योंकि इस प्रकार का जो जलानयन रूप कर्म में तो परस्परापेक्षित तो बलराम का भी हो सकता है, परशुराम का भी हो सकता है और दाशरथी राम का भी हो सकता है। तो किसी एक कार्य में या कार्य विशेष में जो परस्परापेक्षित्व है वो तो घट के साथ भी हो सकता है राम का, है ना। तो फिर घट शब्द से भी क्या हो जाना चाहिए, जहां पर घट शब्द के साथ राम शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां पर भी विदा का नियमन हो जाना चाहिए। वही कहते हैं राम पद शक्ति नियामकता पत्ते है कस्य घट साहचर्यस्य। फिर तो घट का साहचर्य भी क्या कराने लगेगा, राम पद की शक्ति का नियमन कराने लगेगा, उसकी नियमन की आपत्ति आएगी। आपत्ति आने का मतलब नियमन होता नहीं है। राम घटऊ ऐसे वाक्य में राम शब्द की शक्ति का नियमन किसी एक राम में नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि कार्य विशेषे परस्परापेक्षित्वम साहचर्यं भवति तर्हि रामघटौ इत्यत्र जलानयन रूप एकस्मिन् व्यापारे परस्परापेक्षित्वं रामघटयोः अस्ति इति कृत्वा रामघटौ इत्यत्र घटसाहचर्यं यदस्ति रामस्य तेन रामशब्दस्य विधा नियमिता भवेत् इति आपत्तिरायाति। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं मान सकते आप कि किसी एक कार्य में परस्परापेक्षित्व जो है वो साहचर्य है। तो इससे तो क्या समस्या आएगी, जहां पर राम शब्द की शक्ति का नियमन नहीं होता है जिन पदार्थों के साहचर्य से, उनके साहचर्य से भी राम शब्द की शक्ति का नियमन होने की आपत्ति आएगी। तो बोलते हैं ऐसा मान लीजिए सर्वेषु कार्येषु परस्परापेक्षित्वम, है ना, तो वहां पर भी समस्या है। न द्वितीयः लक्ष्मण साहचर्यस्यापि निवारणापत्तेः। फिर तो जो लक्ष्मण साहचर्य है उसमें भी राम पद शक्ति नियामक निवारणत्व की आपत्ति आ जाएगी, वो भी शक्ति का नियामक नहीं बनेगा जो कि होता है ना। क्योंकि राम जी के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें वो लक्ष्मण की अपेक्षा नहीं करते हैं, है ना। जैसे सीतापतित्व है ना, सीता के साथ विवाह करना मान लीजिए कार्य है, तो उसमें क्या अपेक्षा है लक्ष्मण की, है ना। तो बहुत सारे कार्य व्यक्ति के ऐसे होते हैं, वैयक्तिक होते हैं, उनमें तो लक्ष्मण की अपेक्षा भी नहीं है राम जी को। तो अगर आप ऐसा कहोगे कि सभी कार्यों में परस्परापेक्षित्व जो होता है वो साहचर्य होता है, तब तो लक्ष्मण साहचर्य भी अविदा का नियमन नहीं करा पाएगा, क्योंकि भगवान राम के सभी कार्यों में तो भगवान राम लक्ष्मण की अपेक्षा नहीं करते। तब तो राम लक्ष्मण यहां पर भी अविदा का नियमन नहीं होगा, जबकि होता है। तो वही कह रहे हैं निवारणापत्ते है, अर्थात राम पदाविधा नियमनस्य निवारणस्य आपत्तिरायाति, माने निवारणं भवति। राम पद की शक्ति का नियमन जो लक्ष्मण साहचर्य करा रहा था या कराता है वो भी नहीं कराएगा, अगर आप साहचर्य को इस प्रकार से परिभाषित कर देंगे कि सभी कार्यों में परस्परापेक्षित्व जो होता है वो साहचर्य होता है। ठीक है, और पक्षद्वयेपि, तो बोलते हैं दोनों पक्षों को मान लीजिए, सभी कार्यों में और किसी एक कार्य में। तो कहते हैं पक्षद्वयेपि रामायोध्ये, है ना, रघुरामौ इत्यत्र नियमापत्तेश्च दोनों पक्षों में भी
रामायोध्ये, अगर आप ऐसा ही माने कि चलिए सभी प्रकार से जो परस्परापेक्षी होता है वो राम शब्द की शक्ति का नियमन, माने उसके साथ जो साहचर्य है वो साहचर्य राम शब्द की शक्ति का नियमन करा देगा, ऐसा माने तो क्या समस्या होगी कि मान लीजिए एक वाक्य है रामायोध्ये, रामश्च अयोध्या च रामायोध्ये, ऐसा द्वंद्व समास करेंगे, ठीक है। तो अब ये बताइए, अयोध्या तो यहाँ पर निर्जीव पदार्थ है ना, नगर है ना अयोध्या तो भगवान का, तो उस नगर से निर्जीव से भगवान कैसी अपेक्षा करेंगे? ऐसे निर्जीव तो घट भी है, लेकिन फिर भी घट से तो फिर भी अपेक्षा की जा सकती है कि वो जलानयन रूप एक कार्य में भगवान की सहायता करता है, लेकिन अयोध्या से भगवान किस कार्य में अपेक्षा करेंगे? अयोध्या की, है ना। तो परस्परापेक्षित्व अयोध्या के साथ संभव ही नहीं है ना। माने अब ये विचारो ही मत कि किसी एक कार्य के साथ एक कार्य में परस्परापेक्षित्व अथवा सभी कार्यों में परस्परापेक्षित्व। हम तो कह रहे हैं केवल इतना मानिए कि परस्परापेक्षित्वम साहचर्यम, इतना ही लक्षण करेंगे अगर साहचर्य का तो भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रामायोध्ये यहां पर भी नियमन की आपत्ति आएगी, क्योंकि लेकिन यहां पर रामायोध्ये में नियमन हो जाता है, हाँ रामायोध्ये में नियमन हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है? साहचर्य नहीं मिलेगा, क्योंकि अयोध्या के साथ परस्परापेक्षित्व नहीं है भगवान का, क्योंकि अयोध्या से किसी भी प्रकार की अपेक्षा भगवान कैसे कर सकते हैं? वो तो जड़ पदार्थ है। और एक वाक्य है रघुरामऊ, है ना, रघुश्च रामश्च रघुरामऊ। रघु माने भगवान राम के ही वंश में एक राजा थे जिनके नाम से रघुवंश, ऐसा महाकवि कालिदास ने लिखा है, ठीक है। तो यहां पर भी रघु शब्द से जो है वो अभिधा का नियमन, राम शब्द के अभिधा का नियमन होता है, लेकिन यहां पर भी परस्परापेक्षित्व यदि आप साहचर्य मानोगे तो वो राम का और रघु का नहीं हो सकता, क्योंकि रघु का काल जो है वो अलग है और राम का जो काल है वो अलग है। जब राम जी थे तब रघु नहीं थे राजा, तो राम जी ने रघु को तो नहीं देखा है, तो रघु के राम के समय में अविद्यमान होने के कारण किसी भी प्रकार से राम और रघु में परस्परापेक्षित्व नहीं आ सकता। तो फिर तो यहां पर भी राम शब्द की विधा का नियमन नहीं होना चाहिए, लेकिन नियमन होता है दाशरथी राम में, रघुराम इस स्थल में भी। तो अगर हम परस्परापेक्षित्व रूप भी साहचर्य माने तो भी रामायोध्ये रघुरामऊ इस स्थल पर वो साहचर्य नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर यहां पर भी अविधा का नियमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहचर्य तो है ही नहीं। आपने जो साहचर्य बताया है परस्परापेक्षित्व रूप, लेकिन यहां पर अविधा का नियमन तो होता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भवद्भिः अविहितम यल्लक्षणमस्ति साहचर्यस्य तन्न समीचीनम, है ना। तेन ही यत्र साहचर्येण अभिधायाः नियमनं भवति तत्र नियमनं न भवति, यत्र च नियमनं न भवति तत्रापि नियमनापत्तिः आयाति, है ना। अतः इदम् अभिधानं यदस्ति साहचर्य विषयकं तन्न युक्तियुक्तम अस्तु। तो दूसरा लक्षण करने के लिए बोलते हैं। दूसरा लक्षण क्या करते हैं? न च नानार्थ पद समविव्याहृत पदार्थांतरस्य प्रसिद्धः संबंधः, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि अब हम ऐसा साहचर्य बताते हैं कि जिससे समस्या नहीं आएगी इन उदाहरणों में, तो ठीक है, राम लक्ष्मणों में समन्वय हो जाएगा। परस्परापेक्षित रूप तो साहचर्य नहीं बैठ रहा था, लेकिन इस प्रकार से साहचर्य का लक्षण करने पर साहचर्य मिल जाएगा। कैसे? तो देखिए, नानार्थ पद समविव्याहृत जो पदार्थांतर है, उस पदार्थांतर का जो प्रसिद्ध संबंध है वही साहचर्य है, ठीक है। तो राम लक्ष्मणों में देखिए,
राम शब्द क्या है? नानार्थक शब्द है। तत्पद समव्यवहारित कौन है? समव्यवहारित माने तदव्यवहितोत्तरवर्ती तदव्यवहित पूर्ववर्ती वा। उस नानार्थक शब्द से या तो पहले आए या तो बाद में आए। ठीक है। रघुरामऊ में उत्तरवर्ती है, राम लक्ष्मणऊ में भी उत्तरवर्ती है, लेकिन रामायोध्य में पूर्ववर्ती है। ठीक है। हाँ नहीं, राम लक्ष्मणऊ में पूर्ववर्ती है नानार्थक पद, लेकिन रघुरामऊ में उत्तरवर्ती है। तो यहां पर समव्यवहारित शब्द का अर्थ करना है नानार्थक शब्द से उत्तर में अथवा नानार्थक शब्द के पूर्व में जो पदार्थांतर उक्त हो रहा है। ठीक है। उस पदार्थांतर का जो प्रसिद्ध संबंध है नानार्थक शब्दों में से जिस अर्थ के साथ, वही साहचर्य है। ठीक है। तो मान लीजिए राम लक्ष्मणऊ, यहां पर राम शब्द के 3 अर्थ हैं, दाशरथी राम, भार्गव परशुराम और बलराम। लेकिन राम शब्द के समव्यवहारित जो पदार्थ कहा जा रहा है, लक्ष्मण, सुमित्रा, नंदन, वह लक्ष्मण जो पदार्थांतर है ना, वो क्या हो गए? नानार्थ पद समव्यवहारित पदार्थांतर हो गए। और उन लक्ष्मण का जो प्रसिद्ध संबंध है ना, समान जनकत्व रूप जो संबंध है, वो नानार्थक शब्द के जो 3 अर्थ हैं उनमें से दाशरथी राम के साथ है। ठीक है। एक जनकत्व रूप जो संबंध है वो दाशरथी राम के साथ प्रसिद्ध है। तो इसीलिए लक्ष्मण साहचर्य अब आपको मिल जाएगा नानार्थक शब्द के एक अर्थ दाशरथी राम में। इस प्रकार से यहां पर साहचर्य का अविधा नियामक तो सिद्ध हो जाएगा। अब आप प्रश्न नहीं कर सकते कि एक कार्य में परस्परापेक्षी होना या सभी कार्यों में परस्परापेक्षी होना वही साहचर्य है, तो ऐसी बात नहीं है। अब हम साहचर्य क्या मानते हैं? नानार्थक शब्द के उत्तर या पूर्व में कहा गया जो पद है, उस पद का जो अर्थ है, उस अर्थ का जो नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबंध है, उसको हम साहचर्य कहते हैं। तो ऐसे क्या हुआ? राम पद के जो 3 अर्थ हैं, दाशरथी, भार्गव और बलराम, उन तीनों अर्थों में से दाशरथी राम के साथ लक्ष्मण जो राम शब्द समव्यवहारित पदार्थांतर है, उन लक्ष्मण का एक जनकत्व रूप जो संबंध है वो प्रसिद्ध है। इसीलिए साहचर्य मिल गया, लक्ष्मण साहचर्य मिल गया दाशरथी राम में। इसीलिए लक्ष्मण साहचर्य से अविधा का नियमन हो जाएगा दाशरथी राम में। राम शब्दस्य शक्तेर नियमनम दाशरथौ रामे भवति इति एतावता पूर्व पक्षिणः अभिप्रायः अस्ति। लेकिन इसको भी क्या बोलते हैं? इति न वाच्यम, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। ठीक है। न चकान में वाच्यम के साथ करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सच एकजन्यत्व दाम्पत्य, एकजन्यत्व संबंध आएगा, एक जनकत्व नहीं। हाँ, एकजन्यत्व दाम्पत्य जन्य जनक भाव, स्वामी भृत्य भाव, स्वस्वामी भावादि अनेक विधा। ठीक है। उससे क्या होगा? क्योंकि वो जो संबंध है वो तो अनेक प्रकार का हो जाएगा, है ना। कहीं पर जैसे राम लक्ष्मण है तो मान लीजिए एक जन्यत्व हुआ। अगर सीता रामऊ है ना, सीता राम समारंभाम बोलते हैं ना लोग, वैष्णवजन, तो वहां पर दाम्पत्य हो जाएगा, है ना। वो साहचर्य दाम्पत्य रूप हो जाएगा संबंध। और जहां पर राम दाशरथी है, राम दशरथु हैं, वहां पर जन्य जनक भाव हो जाएगा, है ना। दशरथ साहचर्य राम शब्द के विधा का नियमन कराएगा। और जहां पर राम हनुमंतु हैं तो यहाँ पर स्वामी भृत्य भाव हो जाएगा। राम जी स्वामी हैं, उनके भृत्य हनुमान। और रामायोध्य जहां पर है वहां पर स्वस्वामी भाव हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से साहचर्यम नियामकम, तो इस प्रकार से साहचर्य को आप नियामक
मान लीजिए, है ना, कि ए नानार्थक शब्द के अव्यवहित उत्तर अथवा अव्यवहित पूर्व में कहा गया जो पदार्थ, उस पदार्थ का नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ के साथ जो प्रसिद्ध संबंध है वह संबंध ही साहचर्य है। तो ऐसे में स्थिति में क्या होगा, जितने भी आप ऐसे बोलते हो राम दशरथौ, राम लक्ष्मणौ, सीतारामौ, राम हनुमंतौ, रामायोध्ये, इन सभी में राम शब्द के विदा का नियमन दाशरथी राम में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी जगह राम पद से पहले अथवा राम पद के बाद जो अर्थ कहे जा रहे हैं उन अर्थों का तत्त संबंध जो है वो राम के साथ प्रसिद्ध है। जैसे राम लक्ष्मणौ, यहाँ पर लक्ष्मण का राम जी में एकजन्यत्व संबंध प्रसिद्ध है। सीतारामौ, यहाँ पर सीता का राम के साथ दाम्पत्य प्रसिद्ध है। ठीक है। राम दशरथौ, यहाँ पर जन्यजनक भाव प्रसिद्ध है दशरथ में, दशरथ का राम जी में। और राम हनुमंतो, यहाँ पर स्वामी भृत्य भाव प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो प्रसिद्ध संबंध हैं उन्हीं को अगर हम साहचर्य मानेंगे तो इन सभी स्थलों में साहचर्य से ही क्या हो जाएगा, अविधा का नियमन हो जाएगा। ऐसा मानना है पूर्व पक्षी का। उसके लिए बोलते हैं पंडित राज इति न वाच्यम। आप ऐसा भी मत कहिए कि नानार्थक पद के उत्तर अथवा पूर्व में कहे गए पदार्थ का जो नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबंध है वो साहचर्य है, और उस साहचर्य से नानार्थक शब्द की अविधा का उस अर्थ में नियमन हो जाएगा। एतदपि भवता न वाच्यम। क्यों? क्योंकि लक्ष्मणादि संबंधापेक्षया चक्रादि संबंधस्य विशिष्टतया सशंख चक्र इत्यत्रापि साहचर्यस्यैव नियामकता पत्तेः। तो जैसे लक्ष्मणादि का संबंध आप बता रहे हो, राम जी के साथ प्रसिद्ध संबंध है, तो इसके कारण लक्ष्मण साहचर्य उसको आप कह रहे हो प्रसिद्ध संबंध को। ऐसे शंख चक्र का भी तो प्रसिद्ध संबंध होता है विष्णु में। तो फिर सशंख चक्रो हरिहि या सशंख चक्रो विष्णु, ऐसी स्थिति में भी क्या होना चाहिए, शंख चक्र का जो प्रसिद्ध संबंध है किसमें, भगवान विष्णु में। हरि शब्द का जो अर्थ विष्णु है, तो वहां पर भी साहचर्य से विधा का नियमन हो जाए ना, क्योंकि अविशिष्ट है ना। चक्रादि संबंध जो है विष्णु के साथ वह, और लक्ष्मणादि का जो संबंध है राम जी में, वो अविशिष्ट हो गए ना। जैसे लक्ष्मण का एकजन्यत्व संबंध है राम जी में, वैसे ही इनका शंख चक्रादियों का विष्णु में संयोग संबंध है। लेकिन जो आप लक्षण कर रहे हो कि प्रसिद्ध संबंध, आपने ऐसा तो नहीं बोला है कि जन्य जनक भाव संबंध होगा, क्या होगा, आपने तो संबंध सामान्य का प्रयोग किया है कि एक नानार्थक शब्द के उत्तर अथवा पूर्व में कहा गया जो पदार्थांतर है, उस पदार्थांतर का नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ के साथ जो प्रसिद्ध संबंध है। तो अब हम कह रहे हैं आपसे कि सशंख चक्रो हरिहि, यहां पर हरि शब्द जो नानार्थक है उससे अव्यवहित पूर्व में कहा गया जो शंख चक्र शब्द है, उस शंख चक्र का हरि शब्द के विष्णु रूप अर्थ के साथ संयोग प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो संयोग है वो भी क्या हो जाएगा, साहचर्य रूप हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में शंख चक्रो हरिहि, इस स्थल में भी साहचर्य से ही अविधा का नियमन हो जाएगा। वहां पर संयोग से नियमन मानने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु। एवं साहचर्ये एव संयोगस्य गतार्थत्वम् आशंक्य पंडितराजः परिपृच्छति, है ना। फिर तो क्या हो जाएगा, साहचर्य से ही संयोग भी गतार्थ हो जाएगा। तो संयोग को जो पृथक नियामक माना है आचार्यों ने, वह अनुचित हो जाएगा। तो आप ऐसा लक्षण मत कीजिए जिससे संयोग की नियामकता जो है वो समाप्त हो जाए, है ना। वही कहते हैं
कि क्योंकि देखिए लक्ष्मणादि का जो संबंध है उसी प्रकार से कोई संबंध तो है ना शंख चक्रादियों का, भले ही लक्ष्मणादि का राम जी में एक जन्यत्व संबंध है और शंख चक्रादियों का भगवान विष्णु में संयोग संबंध है, लेकिन यहां पर संबंध विशेष का चर्चा ही नहीं की लक्षण में, प्रसिद्ध संबंध बोल रहे हैं ये, तो प्रसिद्ध संबंध तो संयोग भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में सशंख चक्रो हरिः इत्यस्मिन् वाक्येपि हरिशब्दस्य विधायाः नियमनम् शंख चक्र साहचर्येण जायते, है ना, साहचर्येणैव भवितुमर्हति, अतः तत्रापि अलम संयोग कल्पनया अविधानियामकस्य, ठीक है। तो वहां पर भी साहचर्य की ही नियामकतापत्ति आएगी, ठीक है, सशंख चक्रो हरि इत्यादि स्थल में। तो कहते हैं नहीं, अगर हम साहचर्य का इस प्रकार का लक्षण करते हैं तब भी उसमें संयोग कृतार्थ नहीं होगा, अर्थात संयोग की जहां नियामकता है उस स्थल में हमारा साहचर्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसका समाधान देते हैं, देखिए, न च सशंख चक्र इत्यादौ यत्र संबंधः संयोग रूपः तत्राद्यस्य यत्र च संबंधांतरम तत्र तृतीयस्यावकाशः। अब ये वो बात बोल रहे हैं जो इन्होंने पहला साहचर्य का लक्षण करते समय नहीं बोली थी। इन्होंने पहले क्या कर दिया, संबंध सामान्य का प्रयोग कर दिया कि प्रसिद्धः यः कश्चित् संबंधः। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, प्रसिद्ध जो शंख चक्रादि संयोग था विष्णु रूप अर्थ में उसका भी ग्रहण हो गया। लेकिन अब ये परस्कार कर रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, ऐसा हमने जो बोला है ना संबंध सामान्य, तुम उसको संबंध सामान्य मत मानो, वहां पर संयोग भिन्नत्व मानो, है ना। तो माने अब ऐसे मानो लक्षण को कि नानार्थक पद समविव्याहृत पदार्थांतरस्य प्रसिद्धः यः संयोग भिन्नः संबंधः सह साहचर्यम, वो साहचर्य है, तत् संबंधः साहचर्यम। तो वहां पर संयोग भिन्नत्व जो है वो विशेषण दे दीजिए, ठीक है, संबंध में, उसी को बोलते हैं कि भैया सशंख चक्रो इत्यादो यत्र संबंध संयोग रूप, सशंख चक्रो हरिः इत्यादि स्थल में जहां पर संबंध संयोग रूप है वहां पर तो तुम संयोग की नियामकता मानो कि वहां पर तो जो अविधा का नियमन है वो शंख चक्र प्रतियोगिक संयोग से ही होगा, अर्थात वहां पर संयोग ही नियमन कराए। लेकिन यत्र च संबंधांतरम, लेकिन जहां संयोग भिन्न कोई दूसरा संबंध है, प्रसिद्ध संबंध है, तो वहां पर साहचर्य अविधा का नियमन कराएगा, ठीक है। तो तृतीयस्य अर्थात इदानीम अविधा नियामकानां या कारिका अस्ति खलु तत्र पश्यन्तु, उद्देशक्रमे साहचर्यस्य तृतीयः क्रमः अस्ति, तृतीयः अवकाशः अस्ति, है ना। तो सः तृतीय क्रमः संयोगः तत्र अविधायाः नियमनम विधत्ताम, ठीक है, क्योंकि लक्षण हमने परिष्कृत कर दिया ना। अब ऐसा नहीं संबंध सामान्य होगा तो वो साहचर्य हो जाएगा, नहीं, संयोग भिन्न जो संबंध होगा, ऐसा संयोग भिन्नत्व जो है विशेषण दे दिया संबंध में। तो अब आपने जो आपत्ति दिखाई थी ना कि सशंख चक्रो हरि इस स्थल में भी अविधा का नियमन साहचर्य से ही हो जाएगा, तो अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब हमने साहचर्य के लक्षण में संयोग भिन्नत्व रूप विशेषण दे दिया है, ठीक है। तो जहां पर संयोग संबंध होगा, प्रसिद्ध संबंध संयोग रूप होगा, वहां पर तो संयोग ही अविधा का नियमन कराएगा। लेकिन संयोग से भिन्न कोई संबंध यदि प्रसिद्ध होगा नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ के साथ, तो वहां पर साहचर्य जो है वो नियमन कराएगा। वही बोला, सशंख चक्र इत्यादौ यत्र संबंधः संयोग रूपः तत्र आद्यस्य, आद्यो नाम संयोगः, यतोहि संयोगो विप्रयोगश्च इति कारिकायाम् आद्यः अस्ति संयोगः, आद्यो नाम प्रथमः। तो प्रथमः अविधा नियामकः उद्देशक्रमे अस्ति संयोगः, अतः तत्र संयोगः अविधा नियामकः। पुनः यत्र संबंधांतरम, लेकिन जहां संयोग संबंध न होकर के कोई अलग संबंध है, मानो एक जन्यत्व है, दाम्पत्य है, अथवा सुस्वामी भाव है,
इनमें से कोई संबंध है तो वहां पर तृतीयस्य अर्थात साहचर्यस्य अवकाशः, वहां पर साहचर्य जो है वो विदा का नियमन कराएगा। इत्यपि न वाच्यम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। उसके लिए भी बोलते हैं संयोगस्यैव पृथक्कारे बीजाभावात्। तो फिर संयोग को जो अलग माना है ना, उसमें कोई बीज नहीं है, हेतु नहीं है ना भाई। ऐसा क्या? क्योंकि अगर आचार्य संयोग को अलग अभिधा नियामक मान रहे हैं, साहचर्य को अलग अभिधा नियामक मान रहे हैं, तो गौरव तो हो रहा है ना अभिधा नियामकों की संख्या में। तो उसमें केवल यही हेतु नहीं होगा कि मतलब इसमें कोई हेतु ही नहीं हुआ। आप जो कह रहे हो कि जहां पर वो प्रसिद्ध संबंध संयोग हो वहां पर संयोग से अभिधा का नियमन हो जाए, और जहां पर संयोग से अन्य कोई संबंध प्रसिद्ध हो तो वहां पर साहचर्य से अभिधा का नियमन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, संयोग का पृथक कार्य करने में, है ना, बीज नहीं है, कोई हेतु नहीं है कि संयोग को आपने अलग अभिधा नियामक क्यों माना, इसमें कोई हेतु नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर प्राचीन आचार्यों ने साहचर्य से पृथक संयोग को अभिधा नियामक माना है, इसका मतलब उसमें कोई हेतु है। अतः इदमपि यल्लक्षणमस्ति साहचर्यस्य तदपि युक्ति पदवीं न गच्छति, तदपि परीक्षां प्राप्तम असद्भाति। ठीक है, हाँ, तो अब बीज बता रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहे देखो बीज तो है भैया, ठीक है। न च यत्र संयोगः शब्दोपात्तः तत्र स एव नियामकः, यत्र तु संबंधी मात्रम न संबंधस्तत्र साहचर्यम। देखो भैया, आपने कहा ना कि संयोग को अलग अभिधा नियामक मानने में कोई हेतु नहीं है, तो हम हेतु बता रहे हैं। बीज क्या है समझो। जहां पर संबंध जो होता है वो शब्दोपात्त होता है ना। जैसे सशंख चक्रो हरिहि, यहां पर सह जो शब्द है उससे संयोग क्या है, संबंध क्या है, शब्द से कह दिया गया है ना। इसलिए यहां पर संयोग अभिधा का नियमन कराएगा, ये बीज है। लेकिन जहां पर संबंध नहीं है, केवल संबंधी कहे गए हैं, तो वहां पर साहचर्य विधा का नियमन कराएगा। जैसे राम लक्ष्मणौ इत्यत्र संबंधवाचकम किमपि पदम नास्ति, परंतु सशंख चक्रो हरिः इत्यत्र तु सह इति समास घटकत्वेन तत्र पदम अस्ति, यः खलु संयोगम अभिधत्ते शंख चक्र प्रतियोगिकम विष्णु अनुयोगिकम संयोगम अभिधत्ते, तादृशः कश्चन संबंधबोधकः शब्दः अस्ति। तो ये बोलते हैं पूर्व पक्षी कि जहां पर संबंध शब्द से कहा गया हो वहां पर संयोग से अभिधा का नियमन होगा, असंयोग नियामक होगा, और जहां पर संबंधी कहे गए होंगे, संबंध नहीं कहा गया होगा शब्द से, वहां पर तो साहचर्य विधा का नियामक होगा। यही बीज है दोनों को अलग कहने में। ठीक है, अतएव सशंख चक्र संयोगस्य रामलक्ष्मणौ इति साहचर्यस्य। इसीलिए देखो आप, सशंख चक्र यहां पर प्राचीन आचार्यों ने संयोग की नियामकता मानी, क्योंकि सशंख चक्रो हरिः यहां पर सह, ये जो समास होने के बाद उसको स आदेश हो जाता है, वह जो शब्द है वो संयोग को कह रहा है, तो यहां पर जो संबंध है वो शब्दोपात्त है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो विधा का नियमन हुआ वो संयोग से हुआ। लेकिन इसके साथ दूसरा जो स्थल है साहचर्य का, वो क्या है, राम लक्ष्मणौ। तो राम लक्ष्मणौ यहां पर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो संबंध को कहे। एक जन्यत्व रूप जो संबंध है इनका, साहचर्य जिसको हम कह रहे हैं, उस एक जन्यत्व रूप साहचर्य संबंध को कहने वाला कोई शब्द राम लक्ष्मणौ इस वाक्य में नहीं है। इसीलिए यहां पर जो अभिधा का नियमन होगा वो होगा साहचर्य से। तो
हेतु तो है पृथक्करण करने में संयोग को साहचर्य से, ठीक है। इत्यपि न वाच्यम। अस्तु, अद्य एतावता एव अलं पाठेन अस्य पूर्वपक्षस्य समाधानम् अस्ति अग्रे, तस्य वयम् आगामिनि पाठे चर्चां विधास्यामः। धन्यवादः।